प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपना स्टडी करते होंगे। प्यारे बच्चों, अपना पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं आज के इस सेशन में। प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हमारे पूरे सेशन को आप प्रतिदिन देखते चलिए, आपको अच्छा नंबर हमारा सेशन दिलवा सकता है। प्यारे बच्चों, मैं आशा के साथ कहना चाहता हूँ, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ जाए, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि पल पल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्न को, समय को देखते हुए आज के इस सेशन का पहला प्रश्न क्या है। यह हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10th के संस्कृत का ऑब्जेक्टिव है। किसका है प्यारे बच्चों? संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस सेशन में बतलाने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप, यदि आपको याद होगा तो आप देख ले, आपका रिवीजन होगा। नहीं याद है प्यारे बच्चों तो शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ के याद कर ले। चलिए देखते हैं प्रश्न को। क्या है प्यारे बच्चों? टेंथ संस्कृत का ऑब्जेक्टिव है। किसका है प्यारे बच्चों? संस्कृत का ऑब्जेक्टिव है। किसका है? संस्कृत का ऑब्जेक्टिव है, जो कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है संस्कृत में, जिसमें से 50 का किसी 50 प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य होता है। तो आप 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यदि हमारे इस सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तब। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखता हूँ। क्या करा अगला प्रश्न प्यारे बच्चों? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है प्यारे बच्चों? 5 मंत्र संकलित है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन होता है प्यारे बच्चों? अणु से छोटा परमात्मा होता है। अणु से छोटा कौन होता है? परमात्मा होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। ऑप्शन सी से ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखता हूँ। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, अल्स कथा पाठ कहाँ से संकलित है प्यारे बच्चों? अल्स कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है प्यारे बच्चों? तो आलस नष्ट कर देता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, क्षमाराव किस काल के लेखक है? क्षमाराव किस काल के लेखक है प्यारे बच्चों? किस काल के लेखक है? तो आधुनिक काल के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। ऑप्शन सी से हो जाएगा इस प्रश्न को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार कितने होते हैं प्यारे बच्चों? भारतीय संस्कार 16 होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक प्यारे बच्चों, नीति श्लोक क्या करा है प्रश्न, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? आप बतलाइए नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर है। यानी इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सॉरी ये नहीं हो सकता है। देखते हैं अगर इस प्रश्न को देखते हैं। क्या करा है प्यारे बच्चों, देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। नीति श्लोक के कौन हो जाएंगे? नीति श्लोक के रचनाकार कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो महात्मा विदुर होगा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
क्या करा है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है प्यारे बच्चों? दलित वर्ग की कथा है। ऑप्शन इस प्रश्न का बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा है अगला प्रश्न प्यारे बच्चों? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? आर्य समाज की स्थापना प्यारे बच्चों किस नगर में हुई? मुंबई नगर में हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखता हूँ। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्या करा है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न क्या करा, देखिए, मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? कौन है प्यारे बच्चों? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो महर्षि वाल्मीकि है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया प्यारे बच्चों? बूढ़े बाघ के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। अगला प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कणस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कणस्य जो दानवीरता पाठ है प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया है? तो कर्णभार से लिया गया। कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों? कर्णभार से। ऑप्शन इस प्रश्न का बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है प्यारे बच्चों? तो सार्वभौमिक अशांति, यानी सार्वभौमिक अशांति नहीं रहेगी, वही दुख का जो विषय बन गया है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का प्यारे बच्चों सी सही हो जाए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगले प्रश्न? देखिए, भारतवर्ष में किसकी महंती परंपरा सुनी जाती है? किसकी सुनी जाती है प्यारे बच्चों? तो शास्त्र की सुनी जाती है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन 80 से हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों पूर्ण आशा के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्यारे बच्चों।